हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक स्टोरी दैट इज चैप्टर 2 फ्रेंड्स रिटन बाय सत्यजीत रे। ये एक स्टोरी जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थोड़ा सा सुपरनैचुरल पावर और घोस्ट जैसा कहानी है ये, बट लिखा हुआ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत आसानी से आपको समझ में भी आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। After having stared at Jayanto for a whole minute, I could not help asking him, "Are you well? You seem to be in a low spirit today." अब ये जो नैरेटर ऑफ द स्टोरी है ये मोस्ट प्रोबेबली मे बी सत्यजीत राय हो सकते हैं या कोई और हो सकता है, ठीक है। पर इसके साथ जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है उसका नाम है जयंतो। तो ये जो नैरेटर ऑफ द स्टोरी है वो जयंतो को बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा है और जयंतो थोड़ा खोया खोया सा लग रहा है। तो इसीलिए वो जयंतो से पूछता है कि आई कुड नॉट हेल्प आस्किंग हिम, आर यू वेल? क्या तुम्हारा तबीयत ठीक है? यू सीम टू बी इन अ लो स्पिरिट टुडे। ऐसा लगता है आज तुम्हारा तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ है, तुम थोड़े से सुस्त सुस्त नजर आ रहे हो। जयंतो क्विकली लॉस्ट हिज स्लाइटली प्रीऑक्युपाइड एयर, gave me a boyish smile and said, "No, on the contrary, I am feeling a lot better. This place is truly wonderful." और जयंतो जो थोड़ा सा खोया हुआ था किसी विचारों में, वो अचानक से रिवाइव बैक किया और बोला, नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मैं तो आज बहुत खुश नज़र आ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर। दिस प्लेस इज ट्रूली वंडरफुल। ये जो प्लेस है ये बहुत ही अच्छा और वंडरफुल प्लेस है। You have been here before, didn't you? How good it was? तो नैरेटर पूछता है जयंतो से, तुम तो यहाँ पहले भी आ चुके हो ना जयंतो? Didn't you know how good it was? क्या तुमको पता नहीं था ये प्लेस इतना अच्छा है? I had nearly forgotten, जयंतो साइड। बोला हाँ मैं यहाँ आ चुका हूँ पर एक्चुअली मैं भूल चुका था कि ये प्लेस कैसा है क्या है। नाउ सम ऑफ माई मेमोरीज आर कमिंग बैक स्लोली। और अब वो बचपन में शायद वो आया था यहाँ पर, तो बोल रहा है कि मैं बहुत साल पहले यहाँ आया था तो मुझे ठीक से याद नहीं है क्या सिचुएशन था क्या नहीं था। अब धीरे धीरे मुझे सारी पुरानी बातें याद आ रही हैं। द बंगलो सर्टनली अपीयर्स अनचेंज्ड। तो बोला ये जो बंगलो है ये आज भी बिल्कुल अनचेंज्ड है। I can even recognize some of the old furniture such as these cane chairs and tables. बोला मैं तो आज भी रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ ये कुछ ओल्ड फर्नीचर्स को, ये पहले भी ऐसे ही थे और इतने सालों में कुछ नहीं बदला। इट्स एवरीथिंग लाइक दैट, सच एज दीज केन चेयर्स एंड टेबल्स एटसेट्रा। द बियरर केम इन विथ टी एंड बिस्किट्स ऑन अ ट्रे आई पोर्ड। और फिर वहाँ पर जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं वहाँ पर कोई उनको टी सर्व करने के लिए आया, टी एंड बिस्किट। तो जो नैरेटर था वो उसके प्याले में टी को पोर किया। When did you come here last? तो नैरेटर जयंतो से पूछता तुम लास्ट कब आए थे यहाँ पर? 31 years ago, I was 6 then. बोला कि मैं 31 ईयर्स पहले यहाँ पर आया था जब मैं 6 साल का था। यानी आज के डेट में जयंतो इज 37 years ऑफ एज। वी वर सिटिंग इन द गार्डन ऑफ द सर्किट हाउस इन बूंदी। तो वो लोग कहाँ पर आए हुए थे अभी तक बोल रहे हैं, जो जिस प्लेस का जिक्र हो रहा है उस प्लेस का नाम क्या है? बूंदी। एंड दे वर सिटिंग इन द गार्डन ऑफ अ सर्किट हाउस। बूंदी में एक सर्किट हाउस है, उसके गार्डन में ये लोग बैठ के बात कर रहे हैं। वी हैड अराइव्ड ओनली दैट मॉर्निंग। वो लोग आज सुबह ही इस प्लेस पे आए हैं। जयंतो एंड आई वेयर ओल्ड फ्रेंड्स। अब नैरेटर अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। मैं और जयंतो बहुत ही पुराने दोस्त हैं। वी हैड गॉन टू द सेम स्कूल इन कॉलेज। हम लोग सेम स्कूल से पढ़े हैं और सेम कॉलेज से पढ़े हैं। ही नाउ वर्कड इन द एडिटोरियल डिवीजन ऑफ अ न्यूज़पेपर एंड आई टॉट इन अ स्कूल। अब दोनों का प्रोफेशन बोल रहा है अलग अलग है। जो जयंतो है वो कहाँ काम करता है? ही वर्क्स इन एडिटोरियल डिवीजन ऑफ अ न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर कंपनी में एडिटोरियल डिवीजन पे काम करता है। और जो नैरेटर है वो बोल रहा है मैं एक टीचर हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। ऑल्दो वी हैड डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब, इट हैड नॉट मेड एनी डिफरेंस टू आवर फ्रेंडशिप। बोला हमारा जॉब अलग अलग किस्म का हो सकता है पर उससे हमारी फ्रेंडशिप पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। वी हैड बिन प्लानिंग अ ट्रिप टू राजस्थान फॉर क्वाइट सम टाइम। हम लोग राजस्थान का एक ट्रिप करने के लिए बहुत दिनों से या बहुत महीनों से प्लान कर रहे हैं।
द मेन डिफिकल्टी ले इन बोथ ऑफ अस बीइंग एबल टू गेट अवे टुगेदर। बस हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, बिकॉज वी आर इन डिफरेंट प्रोफेशन, उसको जब छुट्टी मिलता है मुझे नहीं मिलता है, या मुझे जब छुट्टी मिलता है उसे नहीं मिलता है, तो हम लोग साथ में निकलना नहीं हो पा रहा था और इसीलिए प्लान पोस्टपोन होते जा रहा था बार बार। दैट हैड एट लास्ट बीन मेड पॉसिबल, और इतने महीनों से या सालों से प्लान करते 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 फाइनली इस बार मौका मिला जब हम दोनों को साथ में छुट्टी मिला। मोस्ट पीपल गो टू जयपुर, उदयपुर और चित्तौर व्हेन दे गो टू राजस्थान, बट जयंत केप्ट टॉकिंग अबाउट गोइंग टू बूंदी। बोला कि जब भी कोई राजस्थान का ट्रिप करने आते हैं तो जनरली वो लोग जयपुर घूमना चाहते हैं, उदयपुर, चित्तौर, ये सब जगह घूमना चाहते हैं। पर जैन तो पहले से ही रट लगा रखा था कि नहीं, हम लोग तो बूंदी जाएंगे, हम लोग तो बूंदी जाएंगे। आई हैड नो ऑब्जेक्शन फॉर हैविंग रेड टेगोर्स पोएम द फोर्ट ऑफ बूंदी। बोल रहा है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था बूंदी आने में, क्योंकि मैंने एक टेगोर का पोएम पढ़ा है द फोर्ट ऑफ बूंदी, तो उसमें बूंदी का कुछ जिक्र किया हुआ है टेगोर जी ज़्यादा। तो आई वॉज ऑल्सो कहीं ना कहीं एक्साइटेड टू कम टू दिस प्लेस। आई वॉज सर्टनली familiar with the name of the place and felt a pleasurable excitement at the prospect of actually seeing the fort। तो क्या है, जो फोर्ट ऑफ बूंदी के ऊपर पोएम मैंने पढ़ा है, अब मुझे बहुत एक्साइटमेंट फील हो रहा था कि उसी फोर्ट को मैं रियलिटी में अपनी आंखों से देखूंगा। नॉट मेनी पीपल केम टू बूंदी। बूंदी बहुत ज़्यादा पॉपुलर जगह नहीं है टूरिस्ट वाइज, और बहुत कम लोग इस तरफ आते हैं। बट दैट डिड नॉट मीन दैट देयर वॉज नॉट मच टू सी देयर। पर क्योंकि टूरिस्ट वहाँ कम आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बूंदी में घूमने लायक या देखने लायक कोई जगह नहीं है। I could be that from the point of view of historian, Udaipur, Jodhpur and Chittor had a lot more to offer, but simply as a beautiful place, Bundi was perfect। बोला कि हाँ, ये मानना पड़ेगा कि हिस्टोरियन लोगों के हिसाब से अगर हम अपने हिस्ट्री में जाएं तो जितना जिक्र उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़, ये सब का जितना बड़ा बड़ा कहानी हम सुनते हैं, जितना पॉपुलर है ये सब प्लेस, बूंदी उतना पॉपुलर नहीं है। बट अगर हम एक खूबसूरत जगह देखना चाहते हैं, घूमने आना चाहते हैं, तो बूंदी इज अ परफेक्ट प्लेस। हाउएवर, जयंतोस इंसिस्टेंस ऑन बूंदी डिड पजल मी समवॉट। पर जितना जयंतो बूंदी के पीछे एकदम पड़ा हुआ था कि हम लोग को बूंदी ही जाना है, बूंदी ही जाना है, तो ये जो नैरेटर है वो थोड़ा सा पजल था कि इतना क्या उसको बूंदी में बूंदी से इतना क्या अटैचमेंट है कि वो एकदम रट लगा के रखा है, जाना है तो बूंदी ही जाना है। आई लर्न द रीज़न ऑन द ट्रेन वेन वी वेर कमिंग डाउन। और बोला कि और इसका रीज़न मुझे तब पता चला जब ट्रेन में हम लोग सफ़र कर रहे थे और मैंने उससे बात किया इस बारे में। जयंतोस फादर अनिमेश दास गुप्ता हैड वर्कड इन द आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो पता चला कि जयंतो के पापा, जिनका नाम अनिमेश दास गुप्ता था, वो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। हिज वर्क समटाइम्स टुक हिम टू हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड जयंतो हैड एज अ चाइल्ड कम टू बूंदी। तो उनका जो काम था आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाला, उनको अलग अलग हिस्टोरिकल प्लेसेस में ले जाया, उन मतलब जाना पड़ता था उनको अलग अलग हिस्टोरिकल प्लेसेस में अपने काम के लिए। और जयंतो जब चाइल्ड था तो वो अपने पापा के साथ यहाँ बूंदी में आके रहा हुआ है। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू रिटर्न आफ्टर ग्रोइंग अप। और बड़े होने के बाद उसका हमेशा से मन था कि एक बार बूंदी जरूर जाऊंगा, एक बार बूंदी जरूर जाऊंगा, जस्ट टू सी हाउ मच द मॉडर्न बूंदी कंपेयर्ड टू द इमेज ही हैड इन हिज माइंड। वो इसलिए बूंदी आना चाहता था कि वो कंपेयर करना चाहता था कि जिस बूंदी को मैंने आज से 31 साल पहले देखा था और उसका इमेज मेरे दिमाग में है, आज 31 ईयर्स के बाद वो बूंदी में कितना सारा चेंजेस आया है। क्लियर? नेक्स्ट, द सर्किट हाउस वॉज रियली रैदर स्प्लेंडेड। और वो सर्किट हाउस जो था वो आज भी उतना ही सुंदर था और बहुत ही स्प्लेंडेड था। बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश। और ये सर्किट हाउस कब बना था? ब्रिटिश लोगों के समय बना था। इट मस्ट हैव बीन एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। ये सर्किट हाउस कुछ भी नहीं तो कम से कम 100 साल पुराना तो डेफिनेटली होगा। इट वॉज अ सिंगल स्टोरेड बिल्डिंग विथ अ स्लोपिंग टाइल्ड रूफ। ये एक सिंगल स्टोरेड बिल्डिंग है और उसका जो रूफ है वो स्लोपिंग मैनर में बनाया हुआ है, उस पर पूरा टाइल्स लगा हुआ है। द रूम्स हैड हाई सीलिंग्स एंड द स्काई लाइट हैड लॉन्ग डैंगलिंग रोप्स विच कुड बी पुल्ड टू ओपन एंड शट देम।
तो बोल रहा है कि जो रूम का जो सीलिंग है वो बहुत ऊंचा ऊंचा है। पहले ज़माने में जो सर्किट हाउस और ये सब बनते थे तो बड़े ऊंचे ऊंचे बनते थे। आजकल जो फ्लैट और ये सब बनता है उसके सीलिंग्स बहुत छोटे होते हैं, पर पहले ज़माने के बड़े महल के जैसे एकदम सीलिंग होते थे। तो रूम्स हैड हाई सीलिंग्स एंड स्काई लाइट्स हैड लॉन्ग डैंगलिंग रोप्स, और जो स्काई लाइट्स है जैसा वो बोलते हैं ना झूमर काइंड ऑफ बोलते हैं, तो वही बोल रहा है द स्काई लाइट्स हैड लॉन्ग डैंगलिंग रोप्स विच कुड बी पुल्ड टू ओपन एंड शट देम, जिसको हम रस्सी से ये पुल कर सकते हैं। जैसे क्या होता है स्काईलाइट्स हो गया एक तरह से, फॉर एग्जांपल जैसे खिड़की में पर्दा लगाया हुआ है, तो हम रस्सी से उसको टानेंगे तो पर्दा ऊपर हो जाएगा, रोशनी आने लगेगा, फिर दूसरा रस्सी टानेंगे तो पर्दा ढक जाएगा। ठीक है, लॉन्ग डैंगलिंग रोप्स विच कुड बी पुल्ड टू ओपन एंड शट देम। द वेरेंडा फेस द ईस्ट, और जो वेरेंडा था वो ईस्ट की तरफ फेस करता था। राइट ऑपोजिट टू इट वॉज अ ह्यूज गार्डन विथ लार्ज नंबर ऑफ रोजेस इन फुल ब्लूम। अब बोल रहा है इसके ऑपोजिट में, वेरेंडा के ऑपोजिट में देयर वाज अ ह्यूज गार्डन, बहुत बड़ा गार्डन था, और उसमें बहुत सारे गुलाब के फूल थे। द लार्ज नंबर ऑफ रोजेस इन फुल ब्लूम। बिहाइंड दीज वेर अ लॉट ऑफ ट्रीज विच ऑब्वियसली हाउस्ड अ वास्ट सेक्शन ऑफ लोकल बर्ड्स, और उस रोज गार्डन के पीछे बहुत सारे पेड़ थे जिसमें बहुत सारे पक्षियां रहा करते थे। पैरट्स कुड बी सीन एवरीवेयर एंड पीकॉक्स कुड बी हर्ड बट ओनली आउटसाइड द कंपाउंड। बोला कि पैरट तो सब जगह उसका आवाज सुनाई देता था, पीकॉक लोग भी इधर उधर नजर आते थे, पर सब कोई कंपाउंड के बाहर घूमते हुए नजर आते थे। वी ऑलरेडी हैड बीन ऑन अ साइट सीइंग टूर ऑफ द टाउन, हम लोग इस टाउन का साइट सीइंग देख ऑलरेडी चुके थे, हम लोग उस टूर पे जा चुके थे। द फेमस फोर्ट ऑफ बूंदी वॉज प्लेस्ड अमिड्स द हिल, और ये जो फेमस फोर्ट ऑफ बूंदी है वो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, यानी पहाड़ के ऊपर चढ़ के आपको जाना पड़ेगा, और वहां पर पहाड़ों के बीच में ये फोर्ट बसा हुआ। अगर आप देखोगे चित्तौड़ फोर्ट देखो या नौगढ़ फोर्ट देखो, जितना भी फोर्ट है वहां पर सारे फोर्ट कहीं ना कहीं पहाड़ों के ऊपर बने हुए। पहाड़ों के ऊपर राजा महाराजा लोग फोर्ट क्यों बनाते थे? क्योंकि एनिमी लोग को अटैक करने में बहुत डिफिकल्ट होता था। अगर उनको अटैक करना है तो पहाड़ के ऊपर चढ़ के आके अटैक करना पड़ेगा, तब तक क्या होगा, ये राजा लोग की टीम अटैक करके उनको पहाड़ पे चढ़ने से पहले ही खत्म कर देंगे। दैट वाज द आइडिया बिहाइंड कि क्यों वो लोग अपना किला पहाड़ों पे बनाते थे। ठीक है, तो वही बोल रहा है इट वॉज अमिड्स द हिल। वी हैड सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस दैट डे बट डिसाइडेड टू गो बैक एंड टेक अ क्लोजर लुक। हम लोग जब साइट सीइंग कर रहे थे तो हम लोगों ने फोर्ट को ऐसे ही बाहर से देखा था, फिर हम लोगों ने प्लान किया नहीं हम दोबारा नेक्स्ट डे आएंगे और फोर्ट के अंदर जाएंगे और पूरा अच्छा से उसको देखेंगे। ठीक है, द ओनली रिमाइंडर्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स वेर द इलेक्ट्रिक पोल्स। बोला कि वहां पर जाके ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग 21वीं सदी में आ गए, हम लोग इतने मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं। मॉडर्न टाइम का अगर वहां कुछ था तो खाली इलेक्ट्रिक पोल्स थे, अदरवाइज सब कुछ वैसा ही था जैसे आज से शायद 100-200 साल पहले का हो। अदरवाइज इट सीम्ड एज दो वी वेर बैक इन ओल्ड राजपूताना टाइम। मतलब ऐसा लग रहा था हम लोग दोबारा से वो पुराने राजपूताना टाइम में आ चुके हैं, आज से मान लो 200-300 साल पुराना बात। द स्ट्रीट्स वेर कॉबल्ड, द हाउसेज हैड balconies jutting out from the first floor. The carvings done on these and the wooden doors bore evidence of the work of master craftsmen. बोला द स्ट्रीट्स अभी भी कॉबल्ड थे, द हाउसेज हैड balconies, हाउसेज में balconies थे, jutting out from the first floor, यानी फर्स्ट फ्लोर से थोड़ा बाहर निकलते हुए बालकनी काइंड ऑफ जगह था। द कार्विंग्स डन ऑन दीज एंड वुडन डोर्स पे और बैल्कनीज पे जो कार्विंग्स और पेंटिंग्स बनाया हुआ था, बोर एविडेंस ऑफ द वर्क ऑफ मास्टर क्राफ्टमैन, उसमें आज भी देख के ऐसा लग रहा था कोई मास्टर क्राफ्टमैन का वर्क किया हुआ है। इट वॉज डिफिकल्ट टू बिलीव वी वेर लिविंग इन एजेस ऑफ मशीन, और आज भी इस जगह को देख के विश्वास नहीं होता था हम आज मशीन की दुनिया में रह रहे हैं। ऐसा लग रहा था नहीं हम आज वो दोबारा पुराने वाले समय में आ गए हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में यहीं तक रहने देते हैं। व्हेन विल कम इन नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू फर्दर।